आज मैं डोको धमाका चैनल पे आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कार्तिक मास की में भगवान विष्णु की विवाह और तुलसी विवाह समारोह आयोजित हुआ है, जिसकी मैं वीडियो डाल दी हूँ। यज्ञ भी हो रहा है। यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से देवताओं का ऋण जो है उसको जो यज्ञ करते हैं उस ऋण को की चुकाई होती है। तो आज मैं भगवान विष्णु की कोई भी कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु की का आज तिलक भी है। आज हम उसको लेकर हम लोग जाएंगे, उसकी वीडियो हम डालेंगे। ये देखिए, ये आप सभी आमंत्रित हैं शादी के लिए, भगवान के विष्णु के लिए। मैं आपको ये देखिए पोस्टर है, सभी लोग देखेंगे। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री गणेश गणपति गौरी नारायण नमः। ओम व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज की जय, माँ सरस्वती की जय। आज मैं आपको कथा सुना रही कुब्जा, जो कंस की चंदन को रगड़ती थी। अब देखिए भगवान ने उसको कैसे उबारा है, किस तरह से, और पिछला जन्म उसका कैसा था, अब पिछले जन्म में कौन थी वो। तो इस बात की को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अब आप वीडियो को जरूर देखा करिए, इसलिए देखिए और सुनिए, उससे आपका पाप क्षय होगा। राम कृष्ण सारी कथाएं तो आप रोज भी सुनते हैं, और उन्हीं की है भागवत, जिससे पाप दूर होता है। तो आज मैं कुब्जा की सुनाने जा रही हूँ, जो चंदन रगड़ती थी कंस का, और एक दिन भगवान को भी चंदन देती है। तो ये कथा मैं आरंभ करने जा रही हूँ। इससे पहले कीर्तन कर लेती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ अपने कुबरी कृष्ण का रमण। कुबरी जो थी वो कृष्ण का रमण, कृष्ण से कैसे आलिंगन करती है। आज के जमाने में कोई किसी का आलिंगन कर ले तो कैसा लगता है, लेकिन भगवान की जब का राम जन्म था तो उन्होंने वादा किया था कि मैं दूसरे जन्म में तुमसे रमण करूंगा। अब इस कथा को मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। कुबरी और कृष्ण का रमण सुन हमारे मन में भ्रम हुआ, मतलब कि एक चंदन रगड़ने आदि से और भगवान का क्या संबंध। इस बात की को लोग जानना चाहें और मैं बताना चाह रही हूँ क्या कारण है जो जगत के ईश्वर होकर कुब्जा के संक्रमण किया। जो जगत के, बताइए, जगत के परम पिता परमेश्वर है, आज वो कुब्जा के संग में कैसे रमण कर रहे हैं, उनसे कैसे गले मिल रहे हैं, कैसे उन्हें अपना बना रहे हैं। तो मैं शुरू करूँ। चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पतित हो और नपुंसक हो, चाहे सभी कर्म उसके भ्रष्ट हो गए। स्त्री हो या पुरुष जो भगवान की सेवा करे वह भगवान का प्यारा है। सब कर्म में नीच हो तो कुछ भगवान बुरा नहीं मानते, चाहे जिस कर्म से वो नीच हो, चाहे उसे तो भगवान से प्रीत हो, प्यार, भगवान से जो प्यार करते हैं, भगवान का शत्रु समान मानते हैं। जो भगवान को अपना शत्रु भी मानते हैं उनका भी कल्याण भगवान करते हैं। भगवान भक्त जनों की प्रेम रूप रस्सी में बंधे हुए हैं। आपने जितना प्रेम करना है उतना भगवान आपके साथ करेंगे। अतः जैसा नाच भक्त जन भगवान को नचाते हैं, वैसा नाच भगवान नाचते हैं। जैसे कहा गया है,
भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। तो इस तरह से भगवान भक्त के बस में है। जैसे काष्ठ की पुतली नचाने वाले पुरुष के अधीन होती है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों के अधीन है। और जैसे बैल के नाक में नाक डाल के मनुष्य जहाँ चाहे उसको ले जाता है, और वेद रूप कृष्ण वेद को ऋचवाक पूज्या भगवान की दासी थी। कौन थी? पूज्या जो है भगवान की दासी थी। इसलिए जैसी कुब्जा ने इच्छा की, जैसे उसके मन में धारणा थी, हे प्रभु हमको तुमसे आलिंगन करना है, मिलना है। तो भगवान जानते थे, कहते भक्ति के बस में ना वो भगवान ने उसकी आकांक्षा, उसका प्रेम, उसकी सभी जितने भी उसके दिल में तमन्ना थी, उसको पूर्ण करने के लिए प्रभु ने कृष्ण का जन्म लिया था। तो वैसे ही भगवान ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की है। अथवा कहीं ऐसा भी लिखा है, पुष्पांगी नाम एक वेश्या थी। पुष्पांगी नाम की एक वेश्या थी। आपको मैं क्यों बताना चाहिए, राम अवतार में वो पुष्पांगी नाम की एक वेश्या थी, परंतु भगवान में भक्ति करने वाली कौन थी? भगवान की भक्ति करने वाले। जो कोई वेश्या भी हो, तो बहुत बुरा कर्म की हो, तभी भगवान उसे अपनाते, क्योंकि भगवान से वो प्यार कर रही है ना। भगवान किसी का अपमान नहीं करते हैं। उसने यह सुना कि रामचंद्र जी वन को गए हैं, तो उनके पीछे पीछे वो भगवान के पीछे पीछे वो चल दी। जब भगवान वन को 14 वर्ष के लिए गए, तो पीछे पीछे जाकर उसने भगवान का दर्शन हुआ और देखकर मोहित हो गई, और यह चाहा कि रामचंद्र के साथ रमण करूं। उसने ये चाहा कि रामचंद्र जी के साथ मैं रमण करूं। रमण में जानते हो रमण किसको कहते हैं? मैं उनका आलिंगन करूं, उनसे प्यार करूं। रामचंद्र जी को अकेला पाकर उनकी कुटी में जा बैठी। जब रामचंद्र जी अकेले बैठे थे, तो पुष्पांगी जाकर उसके बगल में बैठ जाती भगवान। तो उसी समय पीछे से सीता जी आ जाती है। कौन आ जाता है? पीछे से सीता जी आ जाती है। तो वेश्या सीता जी वहां आ गई। उस वेश्या को वहां पर देख बड़े क्रोध से, उस वेश्या को देखकर बड़े क्रोध से सीता ने शाप दे दिया। किसने दिया? सीता ने शाप दे दिया। अगले जन्म में तेरे संग तेरे सब अंग भंग होंगे। सीता जी ने कहा तेरे अंग भंग, कुबरी अर्थात तू कुबरी होगी। देखो ना, ऐसे होकर कुबरी हुई थी एकदम, और राक्षस की दासी होगी। तो कंस एक राक्षस था, तो राक्षस का उसका साथ हुआ। वो चंदन रगड़ के उसको देने लगी, लगाने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने वेश्या से कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा, अब तू जा। तब उस पुष्पांगी वेश्या ने शाप के भय से बड़ी स्तुति की। तब भगवान ने वर दिया कि जिस समय मेरा दर्शन तुमको होगा, उसी समय तेरा देह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो वो क्या करती है? भगवान एक दिन जाते हैं, जब कहते हैं तो वो चंदन रगड़ के देती है, तो पहचान लेते हैं भगवान। कहते हैं आओ, तो उसके कमरे में जाते हैं। कहते हैं कमरे में जाके कहते हैं कि चलो आओ, तुमको मैं बदल दूं। तो देखते हैं कहीं मिलने के लिए जाते हैं, और भगवान जैसे ही उसको गले लगाते हैं, उसकी जो कुबरी शरीर रहती है वो सीधी हो जाती है। अब वो एक चंदन के रगड़ने से मोक्ष देने वाले दुर्लभ कृष्ण को पाकर अभागिनी कुब्जा ने यह मांगा, अहो प्यारे, बताओ इतना प्यार था, ये भक्त थी, इसको इतना अधिकार था, भगवान बस थे,
यहाँ कुछ दिनों तक रहकर मेरे संग रमण करो। हे कमलेंद्र, मैं त्याग नहीं सकती हूँ। एक बार तुम्हारे यहाँ नित्य आया करो, तुम मेरे पास नित्य आया करो, रोज आया करो। इस प्रकार कुब्जा को कम वर देख उसका सम्मान कर मान देने वाले ब्रह्मादिकों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी को संग लेकर अपने घर आए। संपूर्ण ईश्वर के दुख में आराधन करने पे आवे से विष्णु भगवान प्रसन्न करके जो पुरुष विषयों की मांगे वो बड़ी कुबुद्धि, क्योंकि विषय तुच्छ होता है। अक्रूर जी मनुष्य से अपने बंधु श्री कृष्ण को बलदूर को दूर से देख प्रसन्न होकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चरणों को दबाते हुए और बिल्कुल गले मिलकर एक साथ भगवान के तो कुब्जा को उस पाप से उन्होंने भगवान ने क्या किया, मुक्त कर दिया। वही दुख हो गया और उसको भगवान के छूने से ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान को के भक्त के बस में है। जब भगवान से कोई प्रेम करता है तो किसी भी रूप में मिल जाते हैं। ये जन्मों जन्मों का बंधन है और जन्मों जन्मों का भगवान का अवतार है। इन्हीं बातों को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और कथा को सुनिए, मन में इस बात को सुनिए कि भगवान है इसमें। बस इस बात को सोच के सुनिएगा, आपको भगवान मोक्ष देंगे। जिस तरह से उस पांगी को दिया, जिस तरह एक वेश्या को दिया, तो तुम एक मानव हो, भगवान तुम पर आश्रित नहीं, तुम उन पे आश्रित हो। भगवान तुम के भक्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी